बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी किनारे स्थित एनआईटी घाट, जिसे गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है, वहां अन्य दिनों की अपेक्षा शनिवार और रविवार की शाम में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। मौका होता है मां गंगा की आरती का। वाराणसी और हरिद्वार की तरह ही पटना में 2011 से गंगा आरती का आयोजन बिहार पर्यटन विभाग की ओर से किया जा रहा है। तो सभी दाया उठता है। जी। तो क्या ये आप लोग का रेगुलर प्रैक्टिस की वजह से जी, ये बिल्कुल इसके लिए बजाबते हम लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था वाराणसी भेज करके। खास करके मुझे जब 25 फरवरी 2011 में गांधी घाट पे गंगा महाआरती कराई गई थी। उसके पहले बिहार पर्यटन के खर्च पे वाराणसी से आरती के लिए लोगों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। हम तो पहले से प्रशिक्षण ले रखे थे और यहाँ पर जो भी आरती का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ, ये हमारे द्वारा ही हुआ। हमने सरकार पर्यटन से मिल करके सरकार को बताया गया कि इस प्रकार से आरती का व्यवस्था बनाइए और हमारे मित्रों को सबको भेजा गया। तो सबका पैटर्न अभी थोड़ा सा दाएं बाएं आप देखे होंगे आरती में, इस कारण से कि माँ भगवती श्री गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। सीढ़ी सब पानी में झकी हुई है। जब पानी नीचे की ओर चली जाती है तो सीढ़ी पर एक सहन जब चौकी लगता है तो और आरती का खूबसूरती और भी बढ़ता है, सजावट और भी बढ़ता है। क्योंकि अभी सब सजावट खुली हुई है, क्योंकि जहाँ पर सजावट होता है वहाँ पर अभी जल भरा हुआ है। तो जैसे ही यह अक्टूबर नवंबर का महीना होगा, फिर से वही रंग रूप सजावट के साथ गंगा महाआरती गांधी घाट पर आप सबको दर्शन कराया जाएगा। बात अगर गंगा आरती की करें तो आरती के पहले मां गंगा का आवाहन किया जाता है, जिसमें मंत्रोच्चारण के साथ साथ मां गंगा को दूध, हल्दी, फल फूल अर्पित किया जाता है। इस गंगा आरती के मनोरम दृश्य को देखकर श्रद्धालुओं का मन भक्तिमय तथा भाव विभोर हो जाता है। आरती की अमिट छाप श्रद्धालुओं के मन में रह जाती है, जिसके कारण वह हमेशा आरती में शामिल होना पसंद करते हैं। पंडित जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि अभी जैसे कि मैं आरती में देखी हूँ कि पहली बार शुरुआती आप आरती का अगरबत्ती के साथ करते हैं। जी। फिर आप जस्ट थोड़ी देर बाद आप एक दूसरे दीपक के साथ आरती करते हैं। धूपबत्ती, थोड़ी देर बाद एक नाग वाला एक दीपक था, उससे आरती करते हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये तीनों बार हर एक 3 स्टेज से आप आरती करते हैं, तीनों का एक एक करके क्या महत्व है, जरा आप दर्शकों को बताएंगे। जी, यह जो महत्व है ना, सबसे पहले जय गंगे, सबसे प्रथम में गंगा पूजन हम करते हैं। पूजन के बाद भगवान श्री नारायण का भजन, अच्युतम केशवम राम नारायणम, क्योंकि भगवती जो हैं भगवान नारायण के चरणों से निकली है। इस कारण से भगवान भोलेनाथ जी के सिर पर ही विराजमान हैं। तो भगवान शिव का पूजन, भगवान नारायण का पूजन, भगवान और भी जितने देवी देवताएं हैं सबों का पूजन के बाद यह जो अगरबत्ती वाली आपने प्रश्न उठाई है, यह धूप बत्ती क्योंकि उतनी लंबी होती नहीं है, तो उस धूप अगरबत्ती में हम लोग धूप बत्ती का प्रयोग कर देते हैं और प्रयोग कर करके, क्योंकि धूप उतना लंबा तो आता नहीं है, तो अगरबत्ती से करते हैं। दूसरा जो है हम लोग गाय के गोबर से बना हुआ गोईठा से जो है धूना और गुगुल से, जो आपने देखा कि धूपदानी से हमने आरती की, अगरबत्ती के बाद धूपदानी से की। धूपदानी से इस करके किया गया कि गौ का जो गोईठा शुद्ध गोईठा है उससे हमने धुआंदानी का आरती किया। उसके बाद हमने फिर गंगा जी के लिए रुई और घी की बाती लगी हुई गंगा ज्योत से हमने किया और फिर महादेव का जब भजन बजा, शिव तांडव स्तोत्र, तब उसके बाद हमने नागफनी से कर्पूर की आरती की। जी, अब इसका विश्लेषण यह है, ये इस प्रकार से भगवती हैं, देवी हैं, स्वर्ग की देवी है, इनका इस और भी अनेक प्रकार से जितने भी मोर पंख है, शंख है और मयूर पंख है, चमर है, रुमाल का प्रदक्षिणा आपने देखा, ये सब देवताओं के लिए जो है सर्व उत्तम है। इनकी इससे सेवा करने से हमारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और जब देवी देवता प्रसन्न होंगे तो हम पे, हमारे पूरे समाज पे सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। जी।